मकान, मकान भी छूट जाएगा, पति पत्नी वो भी छूट जाएंगे, माता पिता वो भी छूट जाएंगे। पर मैं फालतू चिंता कर रहा हूँ, मेरे हाथ में है कुछ नहीं, बस चिंता के अलावा मेरे हाथ में है क्या, ये बताओ। तुम चिंता के अलावा क्या कर सकते हो? तुम्हारे हाथ में तुम्हारे बच्चों का भविष्य तुम्हारे हाथ में लिखा है कि तुम अपने हाथ से अपने बच्चों का भविष्य बना दो। कोई है माता पिता जो अपने माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर बना दे? यदि उस बच्चे की किस्मत में ना हो तो बना सकते हो? नहीं ना। तो तुम्हारे हाथ में तुम्हारे बच्चों का भविष्य तुम बनाकर लिखा के लाए हो क्या? नहीं ना। फिर चिंता किस बात की? फिर चिंता, अरे बोलिए ना, फिर चिंता किस बात की? तुम्हारे शरीर में कौन सी बीमारी होनी है तुम्हें पता है क्या? अरे बोलिए ना, पता है क्या? नहीं पता है। फिर चिंता किस बात की जब पता ही नहीं है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब होगी तब देखेंगे। अभी से घुले जा रहे हैं, अभी कुछ हुआ तो है नहीं है। अरे उसको हो गया है, पता नहीं मुझे ना हो जाए, अरे उसको हुआ था, पता नहीं मुझे ना हो जाए, इसी टेंशन में घुले जाते हैं। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा अरु संपत्ति सगरी, और कहाँ गए वे रंग महल अरु सोने की नगरी। नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रन में, और गए राज तज पांडव मन को अग्नि लगी तन में। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु बारह भावन को। बस मेरी तरफ से प्रेरणा है, ये दवाई है। ये दवाई जो आत्मा के अंदर डाल लेगा, आत्मा को खिला देगा, दिमाग में नहीं। दिमाग में तो सबके पास रखी है, सबको बारह भावनाएं याद है। ऐसा कौन है जिसको बारह भावना याद नहीं है? आपने अपने बच्चों को भले ना करवाई हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तो याद करवाई है। दवाई तो रखी है, कहाँ रखी है? यहाँ रखी है। अब इसको क्या करना है? इसको आत्मा में डालना है। और जिस दिन आत्मा में डाल लोगे, उस दिन भूत की चिंता और भविष्य की कल्पना का दुख खत्म हो जाए। बोले हाँ या ना? तो आज से क्या करोगे? बारह भावना भाव पूर्वक रोज पढ़ोगे, ठीक है? पारस जी, जैन पारसमणि कोटा को आमंत्रित कर रहा हूँ। गोवत्सम वात्सल्य जगाओ, साधर्मी को गले लगाओ, पूरे भारत में साधर्मी विकास ट्रस्ट बनाओ, जैन समाज को आगे बढ़ाओ। इस बारे में माता जी करोड़ों रुपया एक साल में पंच कल्याणकों में, आयोजनों में, आचार्य पदारोहण समारोह में, सब में लगता है, लेकिन साधर्मी विकास ट्रस्ट नहीं बन पाता है। जैन समाज के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैन समाज के बच्चों के विकास के लिए, जो शिक्षित बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार के लिए ऐसा कोई ट्रस्ट बनाया जाए। आपके आशीर्वाद से, आपका मार्गदर्शन इस बारे में दिया जाए माता जी, यही मेरी भावना है, यही मेरी कामना है। देखिए, अपनी लाइन बड़ी करो, दूसरे की लाइन छोटी मत करो। क्या कहा मैंने? अपनी लाइन बड़ी करो, दूसरे की लाइन छोटी मत करो। ये मत कहो कि पंच कल्याणक ना करो, ये मत कहो कि विधान ना करो, ये मत कहो कि बड़े कार्यक्रम मत करो, करो, लेकिन इसके साथ ये भी करो। अब पंच कल्याणक है, पंच कल्याणक किसने किए थे? सौधर्मेंद्र ने किए थे। धरती पे देवता आए थे। यदि ये व्यर्थ का कार्यक्रम होता तो ये हमारे देवता क्यों करते? ये सौधर्मेंद्र क्यों करते? ये मत कहो कि पंच कल्याणक मत करो, ये कहो कि पंच कल्याणक में जो राशि इकट्ठी होती है उसका इस जगह में सदुपयोग कर लो। उस पंच कल्याणक में जो राशि इकट्ठी हुई उससे गौशाला बनवा लो, उससे स्कूल बनवा लो, उससे और भी जो कार्य होते हैं जिससे सबका भला हो, ऐसा काम कर लो। ये मत कहो पंच कल्याणक ही तो निमित्त है इन सब काम को करवाने के लिए।
कम से कम पंच कल्याण के माध्यम से लोग इकट्ठे तो हो जाते हैं, वरना तुम मांगने जाओ गाय के लिए तो 100 रुपए देंगे, और अभी पंच कल्याण के नाम से 1 लाख रुपए ले लो, जो 100 रुपए दे रहा वो 1 लाख दे देगा। तो जो तुमने 100 रुपए तुम पंच कल्याणक में लगा दो और बाकी पैसा भले काम में लगा दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? आयोजन प्रभावना है, आयोजन से प्रभावना होती है। प्रभावना अंग एक बहुत जरूरी अंग है, वात्सल अंग जरूरी है तो प्रभावना अंग भी जरूरी है। ये नहीं कि अब आचार्य पदारोहण करना है तो अपने घर में बैठ के कर लिया, किसको पता चला। अब इतने साधु जा रहे हैं आ रहे हैं, लोग पीछे लगे हैं, प्रभावना हो रही है, बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो प्रभावना हो रही है। इसका विरोध मत करो, ये कहो कि इस कार्यक्रम में जो राशि इकट्ठी होगी उससे कोई एक बड़ी स्मृति का काम करना चाहे, ठीक है ना? है, क्योंकि शादी होती है तो शादी तो एक मंदिर में फेरे डाल लो, क्यों इतना बड़ा टेंट लगाते हो, क्यों 20-20 50-50 लाख रुपए का वो गार्डन बुक करते हो, क्यों वो जोधपुर और समुद्र के बीच में और गोवा में और पता नहीं कहां कहां जाके शादियां करते, क्यों करते हो? कितना पैसा खर्च हो रहा है, ये पैसा बचाओ ना। यहाँ शादी होती है महीने भर बाद टूट जाती है, अरे बोलिए ना, महीने भर बाद टूट जाती हो, तुमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, ये पैसा बचाओ ना। यदि इनकी शादी 5 साल चल गई तो फिर शादी वाला बड़ा प्रोग्राम करेंगे, 5 साल पहले देखेंगे, है? नहीं, पंच कल्याण का मत करो बस, भाई क्यों ना करो, क्यों ना करो, कम से कम पंच कल्याण के माध्यम से इतनी प्रभावना तो हो जाती है। दूसरी लाइन छोटी मत करो, अपनी लाइन बड़ी करो। पंच कल्याणक में सेवा की इतनी भूमिका बना दो, इतनी भूमिका बना दो कि लोग कहें भाई मेरा द्रव्य लगा दे वस्तु, क्योंकि तुम एक एक व्यक्ति को तो समझा नहीं सकते हो, ऐसे बड़े आयोजन होते हैं उसमें समझाओ लोगों को और काम करो। बात समझ में आई कि नहीं आई पारस जी? मैं आमंत्रित कर रहा हूं जैन गजट के हमारे सह संपादक, साथ ही हमारे जैन पत्रकार महासंघ के उपाध्यक्ष और तीर्थ वंदना पत्रिका के संपादक मंडल के प्रमुख, अच्छे लेखक, बड़े पत्रकार जिनके वाणी में भी दम है, लिखने में भी दम है, ऐसे राजन जैन महावीर सनावत को आमंत्रित कर रहा हूं। माता जी के चरणों में सादर वंदामी। पूज्य माता जी, मेरा प्रश्न यह है कि आप जब स्वस्ति धाम पधारी थी, स्वस्ति धाम तो बाद में बना, जब आप जहाजपुर में पधारी थी और मूर्ति निकली थी, और उसके बाद आपने टीन शेड में यहाँ पर रह करके और जो कार्य किया, तो उसमें आपको कितना धैर्य लगा होगा। मैंने बहुत सारा आपके बारे में अध्ययन किया है कि आपके पीछे भी कई बड़ी हस्तियां भी थी, उसके बावजूद आपने वो धैर्य कैसे रखा। और हम लोग, चाहे हसमुख भाई हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, हम लोग जगह जगह भाषण देने खूब जाते हैं और खूब अहंकार नहीं करना, धैर्य नहीं खोना और तमाम तरीके की बातें कर लेते हैं, लेकिन एक जरा सी घटना घटती है और हमारा धैर्य सब बिखर जाता है। तो वो जो धैर्य है, वो धैर्य के कारण ये स्वस्ति धाम यहाँ पर इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो धैर्य आपकी तपस्या का परिणाम है, और हम लोगों में वो कैसे आ सकता है, थोड़ा अंश मात्र भी धैर्य कैसे आए, इसके लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मैंने कल भी बताया था, जब तक जैन धर्म का, जैन सिद्धांत का ज्ञान नहीं करोगे तब तक धैर्य नहीं आएगा। पहले कर्म सिद्धांत को जानो, क्या है कर्म सिद्धांत, कितने कर्म होते हैं, कैसे बंध होता है, कैसे उदय होता है, कैसे सत्व होता है,
कैसे 10 करण होते हैं, जैन सिद्धांत को जानो और मेरे साथ क्या प्रैक्टिकल हो रहा है उस पर थोड़ा सा विश्लेषण करो, उसको थोड़ा अंदर गहराई से जानने का खुद में प्रयास करो, पहली बात। अथवा जो ज्योतिष जानता है उसके अंदर भी धैर्य आ जाता है। क्या? ज्योतिष, मैंने ज्योतिष पढ़ा है, सबके लिए नहीं, अपने लिए, अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए कि ज्योतिष क्या है। और पढ़ के बड़ी संतुष्टि भी मिली और बड़ा धैर्य भी आया। क्या? संतुष्टि भी मिली और धैर्य भी आया। और ज्योतिष है क्या? कर्मों का फल है ज्योतिष। पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए थे इस जन्म में वो जन्म पत्री बन के सामने आया है। अब ज्योतिष, कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, ज्योतिष वोतिष सब झूठा है, कुछ नहीं होता है, कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हुए मिल जाएंगे। लेकिन जब उन पे विपत्ति आएगी ना तो वही ज्योतिषी के पास घूमते हुए मिल जाएंगे, जरा बता दो हमारे में क्या क्या दिक्कत आ रही, क्या परेशानी आ रही है। ज्योतिष भगवान महावीर की वाणी है। यदि कर्म सिद्धांत भगवान महावीर की वाणी है तो ज्योतिष भी भगवान की वाणी है। और ज्योतिष के माध्यम से एक ज्योतिषी यदि अच्छा ज्योतिषी पढ़ने वाला हो, ज्योतिषी अच्छा हो, ज्ञानी हो, समझदार हो, तो वो ये बता सकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या है, तुम्हारे बच्चों के जीवन में क्या है और तुम्हारे माता पिता के जीवन में क्या है। तुम्हारी जन्म पत्री देख के इतना बता सकता है वो। मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ है। पहले मैं भी ज्यादा वो नहीं करती थी, मैंने कि आजकल के लोगों को आता नहीं है, लेकिन एक ज्योतिषी ऐसा मिला जिसने मेरी जन्म पत्री देख के मेरे गुरु के विषय में, माता पिता के विषय में और शिष्यों के विषय में और सबके विषय में बता दिया। और मेरे विषय में उसने ये कह दिया था कि 42 वर्ष के बाद में आप एक बहुत बड़ा आश्रम बनाओगी। वो जैन नहीं है। 42 वर्ष के बाद में एक बहुत बड़ा आश्रम बनाओगी। मैंने कहा ना ना, मेरे मन में नहीं है। जब दिल्ली में थी तो बहुत सारे भक्त आते थे कि माता जी कुछ बनाओ, भक्त बहुत थे, तो सब माता जी कुछ बनाओ, माता जी कुछ बनाओ। तो कुछ देर के लिए मेरे मन में भी आती कि चलो ये कह रहे हैं तो कर लेते हैं, और वो जाते और मेरे भाव खत्म। हमारे जौहरी लाल जी जो इस क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, वो भी बहुत प्रयास में थे। उन्होंने तो कई जमीनें भी देखी, लेकिन बात यही आके अटक जाती थी, बना तो दूंगी, बनाने में दिक्कत नहीं, इतने भक्त हैं, पैसा भी लग जाएगा, लेकिन मेरे जाने के बाद उसको कौन संभालेगा। एक ही मन में विकल्प रहता था कि मेरे जाने के बाद समाज का पैसा तो लगवा दूंगी, लेकिन बाद में कौन संभालेगा। भाई एक पीढ़ी दो पीढ़ी कौन संभालेगा, बाद में कौन आएगा इसमें, फिर वही सूना पड़ा रहेगा। तो बाद में मन फिसल जाता, नहीं 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 बनाना, नहीं 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 बनाना। और ऐसे करते करते मैं यहाँ तक पहुंच गई और यहाँ भगवान निकले। और अब जो मेरी भावना थी कि मेरे जाने के बाद कौन आएगा, अब ऐसा तीर्थ बन गया है कि सोचने की भी जरूरत नहीं है कि कौन आएगा, कौन संभालेगा। संभालने वाले भी हैं और आने वाले भी। तो ऐसे ज्योतिष को जानकर और अपनी और भी कर्म सिद्धांत को जानकर, अपनी आत्मा को जानकर, इन सब चीजों को जान करके धैर्य आता है। सामने वाला गलती कर रहा है, अरे उसके कर्म का उदय है इसलिए कर रहा है, अरे उसका जन्म पत्री ऐसी है वो इसलिए कर रहा है, अरे उसका समय चल रहा है ऐसा वो इसलिए कर रहा है। और ऐसा विचार करके मन शांत हो जाता है। ठीक है। मैं आमंत्रित हूँ श्री राकेश जी जैन चपलमल कोटा, वे आए, बहुत अच्छे सभा संचालक हैं, मुनि भक्त हैं और हमारा शीतल तीर्थ के भी प्रमुख हैं। वे आए और अपने शंका का समाधान करें। राकेश चपलमल। पूज्य गुरुमा, हम जब भी जहाजपुर आते हैं सकारात्मक ऊर्जा का संचार इस क्षेत्र पर हमें मिलता है और साथ ही कई सारे प्रश्न भी खड़े होते हैं। आज प्रातःकालीन मैंने जहाजपुर मंदिर, गांव के मंदिर के दर्शन करने गया। मैंने देखा कि वहां पर कई सारी प्राचीन प्रतिमाएं हैं, पर क्या पाषाण का भी अपना पुण्य होता है कि वहां 4 आदमी पूजा के लिए, अनगिनत आदमी यहाँ एक प्रतिमा के लिए दर्शन के लिए आते हैं। साथ ही दूसरा संयोग मेरे को देखने को मिला कि हम देखते हैं कि
पाषाण का और जीवात्मा का, क्या इनका भी कोई संयोग होता है क्या? हम देख रहे हैं कि अतिशयकारी हमारे मुनिसुखनाथ भगवान केशवराय पाटन 4100 वर्ष पुरानी प्राचीनता वहां की बताई, और कई साधु वहां पर आए, कई विद्वानों ने भी प्रयास किया, पर कभी उसका उद्धार नहीं हो पाया। तो क्या ऐसा संयोग है उस पाषाण का और आपका, कि जीवात्मा का और पाषाण का भी ऐसा संयोग होता है कि जब दोनों का मिलन होता है तभी उसका उदय हो पाता है और उसका पुण्य जागृत हो पाता है? ऐसा क्या संयोग? आपने तो बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए। चलिए, बहुत सारे पहला नाम है महाराज प्रश्न जी। इनका है कि अब पाषाण में भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो हाँ होते हैं। एक पाषाण वो भी है जो हीरा है, एक पाषाण वो ही भी है जो मोती है ना। एक पाषाण वो भी, एक उद्गल वो भी है जो अपना शरीर है ना। तो जो पाषाण होता है उसमें से भी ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा। और वो ऊर्जा खींचती है। क्या करती है? खींचती है। अब हीरे की ऊर्जा अलग तरह की है, सोने की ऊर्जा अलग तरह की है। ऐसे ही जो पाषाण होते हैं उनकी ऊर्जा भी देवताओं को खींचती है। किसको? देवताओं को। जब देवताओं को ऊर्जा खींचती है तो वो उसके भक्त बन जाते हैं। जैसे भगवान महावीर जी के महावीर भगवान है ना, तिजारा जी के चंद्र प्रभु भगवान है ना। इसी तरह जहाजपुर के मुनि सुब्रत भगवान, इनकी ऊर्जा इतनी है कि कल की बात है, कल कमेटी वाले आए थे, केशवराय पाटन वाले, तुम भी थे, उसमें बिट्टू जी भी थे, राजेंद्र जी है ना। वो आते ही मेरे पास क्या बोले, बोले ऐसा यहाँ गाड़ी घुसते ही ऐसा लगा कि यहीं रह जाओ। एक क्षण के लिए ऐसा भाव आया कि यहीं रह जाओ। केशवराय पाटन के मंत्री जी हैं, वो बोले इस बात को, है ना। यानी ये चीजें फील करती हैं, अनुभव में आती हैं कि यहाँ कोई ऊर्जा है, जो ऊर्जा हमें प्रभावित कर रही है। और जिसका ज्यादा अटैच हो जाता है जो इस ऊर्जा से, तो जब भी वो मुनीश्वरनाथ भगवान का नाम लेगा, जब भी वो इस क्षेत्र को याद करेगा, जब भी उसे स्मरण में एक बार आएगा और चर्चा करेगा, उसके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है आपके साथ में, और बहुत लोगों के साथ में हो भी रहा है, बहुत लोगों के साथ में हो रहा है। नाम हमारी माता जी बैठी है, कह रही मेरे साथ में होता है, जब भी नाम लेते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और माता जी कह रही मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। तो भगवान की जो पाषाण की शक्ति है, पाषाण की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा बहुत विशेष है और बहुत अच्छी ऊर्जा है, जो देवताओं को खींचती है, और देवता इनके भक्त बन जाते हैं, और जो भक्त यहाँ आते हैं देवता उनकी सहायता करते हैं। इसीलिए ऐसी अतिशयकारी प्रतिमाएं होती। प्रतिमाएं तो बहुत सारी हैं, वीतरागता का स्वरूप भी वही है, इसमें भी कहीं अंतर नहीं है, मगर कुछ प्रतिमाएं अतिशयकारी हैं कि लोग देखते हैं, जैसे भगवान को लोग देखते हैं तो पलक नहीं झपकते हैं, ऐसा लगता है भगवान को देखते रहो देखते रहो देखते रहो। अपने आप ही अंदर से भाव ऐसे अटैच हो जाते हैं कि वहां से हटने का मन नहीं करता है। लोग नीचे जाते हैं, गाड़ी तक जाते कि बस एक बार और दर्शन कराए, फिर नहीं। हाँ, भाई साहब कह रहे समाचार जगत के क्या नाम है, चक्रेश जी, जयपुर से आए हुए, बोले माता जी सही कह रही, नीचे जाओ तो एक बार लगता है एक बार और दर्शन कराओ, एक बार और दर्शन कराओ। ऐसा लगता है कि दर्शन करते रहो, वापस मत जाओ यहाँ से। और औरों की तो छोड़ो, मैं ही यहाँ बैठती हूँ तो मुझे ही लगता है यहाँ से उठो मत, देखते रहो भगवान को। मतलब क्या वीतरागता है, क्या स्वरूप है, क्या खिंचाव है, क्या ऊर्जा है, पता नहीं चलता है कि यहाँ है क्या। हमारे विनोद जी बैठे हैं, जिस दिन से भगवान निकले हैं उस दिन से जुड़े हुए हैं, और आज तक जुड़े हुए हैं। आज तक इन्होंने भगवान को छोड़ा, छोड़ता तो कोई भी नहीं है, लेकिन अटैच है। अटैच का मतलब जुड़ाव, जिसे कोई हटा ना सके, ऐसा जुड़ाव भगवान से है ना। तो होता है, ऐसा है। बंधुओं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जहाज मंदिर तो विश्व की अद्वितीय धरोहर बन चुका है। 12 बीघा जमीन लेकर के कार्य प्रारंभ किया।
कब? 2013 में भगवान निकले और 18 जून 2014 को अस्थायी जिनालय बनाकर विराजमान किया। 5 वर्ष में जहाज मंदिर बना और आज ये जहाज मंदिर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। हम सब एक ऐतिहासिक जिनालय में आए हैं। इस जहाज मंदिर के जस्ट पीछे दिगंबर जैन समाज के इतिहास का पहला जिनवाणी मंदिर, पहला जिनवाणी मंदिर, और इतना अद्वितीय बनेगा क्योंकि माता जी जब भी कोई काम करवाती है तो वो अलौकिक होता है, न भूतो न भविष्य। बहुत अद्वितीय गुफा के आकार का जिनवाणी मंदिर बनेगा। प्राचीन शास्त्रों को लाकर के सुरक्षित और संरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा सामने जहां पूर्व में मुनीश्वरनाथ भगवान विराजमान रहे 5 साल तक, वहां पर एक नवीन जिनालय बनने जा रहा है जिसका शिलान्यास अभी 7 फरवरी को हुआ था। मुनीश्वरनाथ भगवान जिस दिन इस जहाज मंदिर में विराजमान हुए, 5वां वार्षिक उत्सव था इस जहाज मंदिर का, और वहां पर नवीन जिनालय का शिलान्यास हुआ। उस नवीन जिनालय में आज इंदौर से ही एक परिवार है, हमारे हसमुख जी जानते हैं, हाँ, श्रीमती मधु जी सरोवर जी पाटोरी परिवार, और वो अपने घर पे थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके 100 रुपए इकट्ठे किए और 1,56,500 रुपए की राशि इकट्ठी करके आज उस शांतिनाथ जिनालय में मंदिर निर्माण में सहयोग दे रही है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। देखिए, महिलाएं थोड़ा थोड़ा करने में विश्वास रखती है और 100 रुपए इकट्ठे किए, 2022 से इकट्ठे कर रही थी, और आज ये स्वयं उस गुल्लक को लेकर के यहाँ पर आई पूरे परिवार के साथ, अपने पुत्र के साथ। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। तीर्थ क्षेत्र कमेटी स्वस्ति धाम परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। और आप भी बंधुओं, एक छोटी सी योजना बताने जा रहा हूँ। इस जिनवाणी मंदिर के लिए माता जी चाहती तो किसी एक भक्त को कह देती ना माता जी, तो पूरा मंदिर बनवा सकती थी, लेकिन नहीं, माता जी ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा भक्त इस तीर्थ से जुड़े ताकि वो यहाँ से दिल से जुड़े, उनको ये गर्व महसूस हो कि मैंने जहाजपुर तीर्थ पर अपना योगदान दिया था। तो आप भी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके और इस तीर्थ पे अपना योगदान दे सकते हैं। जिनवाणी मंदिर से भी जुड़ सकते हैं, उसके संस्थापक सदस्य बन सकते हैं। 1,08,000 रुपए। इसके लिए छोटा सा काम करना है, 100 रुपए प्रतिदिन, 100 रुपए प्रतिदिन यदि 3 वर्ष तक डालेंगे तो 3 साल में 1,08,000 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे और आपका नाम, आपके बच्चों का नाम जिनवाणी मंदिर में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ज्ञान दान के रूप में आपको भी गुल्लक यहाँ से मिलेगी, उस गुल्लक पे अपने बच्चों के आंसू से डालें। माता जी, पत्रकार और समाज के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए पत्रकारों को समाज के लिए क्या करना चाहिए और समाज का क्या दायित्व बनता है पत्रकारों के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा देखो, इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं पैसा दो तो काम करें। कैसे होते हैं? पैसा दो तो काम करके दिखाएं। कुछ लोग काम दिखाते हैं तो लोग पैसा देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ कौन है? जो काम दिखा के पैसा लेता है वो, या जो काम पैसा मिले तो काम करें? तो समाज वही है, कुछ करके दिखाओगे तो दोनों हाथ से देती है, और कुछ नहीं करो तो भाई ठीक है भाई, सब जज ने ये कर लेती है। तो इस दुनिया में कुछ करके दिखाना पड़ता है, तो उसके लिए लगती है बहुत मेहनत, समर्पण, धैर्य, सहनशीलता। यदि आपके अंदर है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और ये चीज यदि आपके अंदर नहीं है तो आप काम करने तो निकलोगे लेकिन कहीं भी बिखर जाओगे। तो अपनी क्वालिटी बढ़ाने के लिए अपना लेखन उच्च क्वालिटी का करें, उस तरह के लोगों से मिले, अपनी बात को उतने तरह के लोगों तक पहुंचाएं और उस तरह से सबको जोड़ के चलें, तो एक स्तंभ बन जाएगा और स्तंभ के माध्यम से एक महल खड़ा हो जाए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री विनोद जी टोरडी, जो इस अतिशयकारी तीर्थ के कार्याध्यक्ष है और पारस चैनल के संस्थापक डायरेक्टर हैं। देखिए, आज पूरे देश के पत्रकार बंधु यहाँ पे विराजमान हैं। मैं उन सभी का तहे दिल से स्वस्ति धाम की तरफ से सभी का हार्दिक
अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने माता जी के आशीर्वाद से, माता जी के सानिध्य में जो ये राष्ट्रीय अधिवेशन रखा है, ये बहुत ही सराहनीय है। माता जी, मेरी तो एक आज इसी संबंध में बात करता हूँ, क्योंकि क्षेत्र के बारे में, इसके बारे में तो सब बता चुके। मैं तो केवल पत्रकार के संबंध में बात करता हूँ कि जब हमने पारस चैनल प्रारंभ किया था चिन्मय सागर जी महाराज साहब के आशीर्वाद से, और माता जी भी वहाँ दिल्ली में विराजमान थी, वहां पे राम विहार में, तो दोनों का आशीर्वाद था। तो महाराज जी एक ही बात कहते थे कि मीडिया वो चीज है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, कि जब तक वो अपनी लेखनी से लिखेंगे नहीं, कहते हैं ना कि मोर जंगल में नाचा किसने देखा, मोर मंगल में नाचा किसने देखा, तो वो चीज है पत्रकारिता। जब तक अपन उसको पेश अच्छे से नहीं करेंगे, देखिए एक सबसे बड़ी विशेषता है पत्रकारिता की, कभी भी नेगेटिव चीज को अपन बाजार में नहीं दें। चाहे कुछ भी अपने घर में कोई भी बात 19-20 हो जाती है, लेकिन उसको कभी भी अपन प्रिंट मीडिया से उसको लिखे नहीं, चाहे कोई सा भी चैनल हो, कोई सा भी अखबार हो, नेगेटिव चीज, क्योंकि हानि धर्म की है। अगर अपन सोचे कि अपन उस पक्ष का कर रहे हैं, उस पक्ष का विरोध कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि हानि तो जैन धर्म की है। तो सभी से एक ही निवेदन है, हम चैनल में कभी भी कोई भी नेगेटिविटी नहीं करते माता जी, बिल्कुल काट देते हैं उसको। अगर लाइव में भी कोई चीज आ रही तो हम उसको काट देते हैं और उसको आगे बढ़ा देते हैं, दूसरी चीज लगा देते हैं। तो अपनी एक ही सोच होनी चाहिए कि अपन जैन धर्म के प्रति इसको कहां तक पहुंचा सकते हैं, पटाखा को देश विदेश जहां तक हो सके, इसको अनुकूलता के हिसाब से, प्रतिकूलता के हिसाब से और पॉजिटिविटी लेके इसका प्रचार करें। एक बात बता दूं, मुझे याद आ रही है, मैंने विनोद जी से कहा कि भगवान का अभिषेक चलवाओ टीवी में, तो अभिषेक चला। अब उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आया, भगवान को देखते ही लोग मोहित हो गए हैं, आने लगे। बड़ी मतलब चारों तरफ भगवान की अब क्या कहूँ, शब्द कहूँ मैं, सबके दिल में बस गए। अब इनके पास में ये आया, पहले क्या था कि जो अभिषेक चलता था वो कहीं के भी मंदिर का दिखा देते थे, ऐसा नहीं था कि कहीं पर्टिकुलर एक ही जगह का चल रहा हो। तो लोगों ने बड़ा विरोध किया, बोले हटाओ, अब तुम तो बिक गए हो, तुमने तो हर चीज के पैसे लेते हो, हर चीज को ऐसा करते। बड़ा विरोध हुआ इनका 2 साल तक, लेकिन विनोद जी पक्के रहे, भगवान को टीवी से नहीं हटाऊंगा, टीवी में जरूर आएंगे भगवान। अब इसके बाद में हुआ क्या, भगवान तो हटे नहीं और अभिषेक शुरू हो गए। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसका अभिषेक ऐसे हुआ था ना, बहुत बड़ा विरोध आया और इन लोगों पर बड़ा दबाव आया कि आप लोग तो पहले बिना मतलब फ्री में दिखाते थे और अब तो पैसे, अभिषेक के भी पैसे लेने लगे। अब तो ये, और अब क्या हो रहा है, अब तो टाइम मांग रहे, तुम 12 बजे दे दो, 1 बजे दे दो, अभिषेक दिखा दो। तो ये भगवान का अतिशय है कि उन्होंने ना जाने कितने तीर्थ क्षेत्रों के भगवान को टीवी पर लाया, सबको दर्शन कराए, ये भगवान का अतिशय है। और एक अलौकिक प्रभावना शांति धारा की भगवान के द्वारा शुरू हुई है। माता जी, जो वृद्ध हैं जयपुर बॉम्बे बाहर रहते हैं, वो मंदिर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि किसी का 50 किलोमीटर है, किसी का 20 किलोमीटर है। जो ऐसा है, बीमार हैं, अपंग हैं, वो इतनी देख के वो कहते हैं कि हमें तो भगवान के अभिषेक मिल गए, हमें प्रवचन मिल गए। विनोद जी एक बात बताऊं, एक परिवार आया, एक नहीं कई परिवार ऐसे, उस गांव में मंदिर नहीं है, उस गांव में मंदिर नहीं, 2-3 परिवार हैं। उन्होंने मुझे बताया, बोले जिस समय भगवान आने वाले होते हैं, हम सब नहा धोकर, कमरा साफ करके, अपने हाथ में चावल वगैरह लेकर हम टीवी के सामने बैठ जाते हैं। देखो कहां तक टीवी के माध्यम से भगवान को कहां तक पहुंच गए, मेरे विनोद जी ने कहां तक पहुंचाया है। बोले हम चावल लेके बैठ जाते हैं और जब भगवान आते हैं तो हम चावल चढ़ा के उनके दर्शन करते हैं, अभिषेक देखते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं। ऐसे ऐसे टीवी में अभिषेक देखने वाले भी हैं।
बिल्कुल माता जी, ये कई देशों से फोन आते हैं माता जी, देश में नहीं विदेश से भी। 172 देशों में चलता है ये फॉरेस्ट चैनल, बाहर से भी बहुत फोन आते हैं। तो ये तो अपने सब भाई अपन एक ही हैं। अ, इनका फोन आया माता जी चपलमन जी का कि आपको पत्रकार का वो बनना है, संरक्षक बनना है। मैंने कहा भाई मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो समझता भी नहीं हूँ कि मैं पत्रकारिता में हूँ। इनसे बड़े पत्रकार कौन है? माता जी मैं तो समझता भारत भी नहीं हूँ। चैनल मीडिया इतना बड़ा है, इनसे बड़ा पत्रकार कौन है बताओ? मैंने तो माता जी कभी माना ही नहीं पत्रकार हूँ, मैंने तो आपका भक्त माना है। जब प्रतिमा निकली, मैं एक बात बता दूं माता जी के आशीर्वाद से, जब भगवान निकले तो माता जी देवली थी, मैं भी देवली था। तो जाजपुर वाले सबके माता जी प्रतिमा निकली है तो हम जाजपुर आए। भगवान को ठेले में देख के, ठेले पे विराजमान थे माता जी, निकल के ठेले में विराजमान उस गांव में आज भी मुझे वो सीन याद आ जाता है। वो देख के माता जी इतना दर्द हुआ मन में कि इतनी सुंदर प्रतिमा ठेले पे विराजमान है। तो मैंने माता जी से निवेदन किया, हे गुरु माँ, अपन जहाजपुर में एक छोटा सा क्षेत्र, मतलब ऐसी कल्पना नहीं करी थी हमने कि क्षेत्र ऐसा बन जाएगा। एक छोटा सा क्षेत्र, एक 15 बाई 50 का मंदिर या ऐसा एक जहाजनुमा मंदिर बना दें तो एक भगवान सुरक्षित स्थान पे हो जाए। आज मुनिशुद्धनाथ भगवान की मेहरबानी है और माता जी का। देखिए भगवान तो कई जगह निकलते हैं, भगवान कहाँ नहीं निकलते, 12 में भी निकले हैं, यहाँ भी कहीं निकलते हैं, लेकिन ये माता जी का दृढ़ संकल्प है और माता जी का पूरा विश्वास है। माता जी ने पूरा परिश्रम से, देखिए सब क्या क्या सहन नहीं का, माता जी ने क्या क्या सहन नहीं किया यहाँ पे जहाजपुर में। पूरी सर्दी गर्मी बरसात, उसके अलावा सब चीजों को सुनना, कई अपन भी समाज में रहते हैं, कितनी बातें सुननी पड़ती है, सबको सहन करते हुए आज ये क्षेत्र माता जी ने एक स्लेट पे लिखते हुए, देखिए माता जी किसी को कुछ नहीं बोला आज तक, मतलब मैं कह रहा हूं माता जी ने किसी को कुछ नहीं बोला दान के लिए, केवल स्लेट पे लिख लिख के माता जी ने आज इतना बड़ा क्षेत्र आप समाज के लिए खड़ा कर दिया। तो माता जी के लिए तो जितनी जितनी अपन कहते हैं ना कि जितनी वंदना करें उतनी कम है। इन्हीं शब्दों के साथ माता जी के चरणों में वंदना। ये दोनों हाथ भी हैं, इधर हमारी माता जी बैठी, इधर ये हैं, सबने मिलके काम किया है। हमारे भानु जी का भी बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा। इनका भी कम नहीं मान सकते, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। भानु जी तो देखिए बजा के स्वागत इनके करते कुबेर विराजमान है, कहते हैं ना कुबेर के बगैर कोई काम नहीं होता है। हाँ। जब इनकी वाणी होती है, जब भी बोली लगती है तो अपना आप धन बिखरता है। देखिए बोलने की भी एक कला होती है माता जी, बोलने की एक कला होती है बहुत बड़ी, वो हमारे भानु जी में है। इनके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं भानु जी के लिए। लक्ष्मी लाल जी बैठे हैं, हमारे लक्ष्मीलाल पदम जी जी हैं, बैठे पदम जी हैं, हैं, यहाँ की कमेटी सबने मिल पारस जी हैं, ज्ञान जी हैं, धनराज जी हमारे पूरे निर्माण को देखते हैं। आज हमारे जोलाल जी यहाँ पे नहीं है, वो सुन रहे हो, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा योगदान है पूरे सभी का। मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश का, यहाँ के तो है ही, सभी का तन मन धन से पूरा सहयोग है। तो एक सभी का बहुत बड़ा परिश्रम, बहुत बड़ा त्याग है सभी का, और उन सब त्याग की वजह से ही इतना बड़ा जहाजपुर स्वस्ति धाम खड़ा हुआ है। माता जी का तो है ही सही, माता जी तो केवल ऐसे कर देती हूँ बस, इससे ज्यादा मेरा भाई काम माता जी है। इतना ही चाहिए, आपका ये हाथ ही चाहिए सबके ऊपर, जिसमें सब काम अपना हो जाते हैं। बंधुओं, हम जहाजपुर में बैठे हैं, मुनिशुद्धनाथ भगवान के अतिशयकारी इस प्रांगण में सभी बहुत आनंद ले रहे हैं। 2 दिन से इस प्रांगण में पूज्य माता जी के आशीर्वाद से जैन पत्रकार महासंघ का यहाँ 2 दिन का अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन में प्रमुख बात है जैन तीर्थों के संवर्धन, संरक्षण, जीर्णोद्धार में पत्रकारों की क्या भूमिका हो सकती है, उस पर बड़ा मंथन चल रहा है। हमारे जो श्रेष्ठ पत्रकार हैं पूरे भारत से आए हैं, उन सब ने अपने अपने विचार, अपने अपने सुझाव यहाँ प्रस्तुत किए और मंथन किया कि कैसे तीर्थों के संवर्धन में, उसके जीर्णोद्धार में और उसके समस्त बढ़ावे में कैसे कैसे हम पत्रकार लोग भागीदार हो सकते हैं। पत्रकार लोग जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में माने जाते हैं, उनकी जो आवाज़ होती है, जो उनकी कलम होती है, उसके माध्यम से वे आम जन की बात सबके सम्मुख रखते हैं। तीर्थों की भी बात वे अपने पत्रचारों के माध्यम से सबके सम्मुख रखते हैं। आज पूज्य माता जी के सानिध्य में समस्त पत्रकार संघ यहाँ उपस्थित है। पूज्य माता जी के चरणों में पुनः कोटि कोटि नमन 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 वंदामि वंदामि वंदामि।
भोजन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के